प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है वो मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 34 और 35 पद पर है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 एंड 35। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, एक भाई ने, कि आप इस विषय में बताएं मुझे इसका अर्थ क्या है। और एक यूट्यूबर हैं जो हैं तो नॉन क्रिश्चियन, उन्होंने इस पर किसी ने उनको सवाल पूछा था, वो लाइव आए भी थे। ये वचन पूछा किसी ने उनसे कि इसका मतलब क्या है। पहले उस वचन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है वहाँ पर। यहाँ लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं वरन तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। ये 2 वर्ष हैं, ये 2 पद हैं जिनके बारे में पूछा गया और उन्होंने अपनी तरह से जवाब दिया। और जैसा भी दिया उन्होंने, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा था, तो अपनी तरह से वो समझा रहे थे। तो किसी ने मुझे वो वीडियो भेजा था, मेरी बहन है, उन्होंने ये वीडियो भेजा था मेरे को कि ये देख भाई। तो मैंने इसको देखा है। तो सही अर्थ क्या है इस वचन का, आज इस बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और जो भाई हैं जिन्होंने इस सवाल को पूछा वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनके सवाल का जवाब आज मैं देने जा रहा हूं। तो यीशु ने क्यों कहा कि मैं अलग कराने आया हूं या मैं आग लगाने आया हूं, तो इस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात में जो दुविधा में हैं, नहीं समझ पा रहे हैं इस वचन को, वो भी इस वचन को समझने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि अब किन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब किन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स मंगा सकते हैं। लगभग 20 टॉपिक हैं उसमें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हैं, जिनके अंदर आपको उसमें बहुत सारे सरमन मिलेंगे, आपके चर्च के काम आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं हमारे बाइबल कॉलेज की, बाइबल कोर्स की हैं। अगर आप इनको मंगाएंगे तो आपके आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने का प्रयास करें। प्रभु जी, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीष दे प्रभु जी, हर एक की कमी घटियाँ दूर कर, ज़रूरतों को पूरा कर, कमाइयों में बरकतें दे मेरे प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं उनको भला चंगा कर मेरे परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे। जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है प्रभु जी, नशा है, कर्जा है, बेरोजगारी है और प्रभु जी निसंतानता है, ये सब समस्याएं अपने बच्चों के घरों से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से घरों में दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है प्रभु, उन्हें भी अपने कोड़े लगाकर, लहू के कोड़े लगा के प्रभु जी उन घरों से दूर कर। तलाक की समस्याओं को दूर कर प्रभु जी। और बहुत से लोग खो गए हैं, उन्हें उनके घर पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी खुशी मनाई जाए, आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस प्रार्थना के भी सुने जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार कीजिएगा, सुनिए और देखिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है। ये देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 34 और 35 पद। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 34 एंड 35 लिखा है
ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। ये दोनों पद जो हैं बहुत ही दुविधा में डालने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाइबल तो प्रेम का संदेश देती है हमें। पूरी बाइबल में प्रेम का संदेश है, मेल मिलाप का संदेश है। क्योंकि जब हम बाइबल को अच्छी तरह से गहराई से पढ़ते हैं तो हम उत्पत्ति की पुस्तक में ही पढ़ते हैं, जब आदम और हव्वा ने गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, तब परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वही परमेश्वर उनको क्या करता है, अपने हाथों से कपड़े बनाकर पहनाता है चमड़े के। यही प्रेम परमेश्वर पूरी बाइबल में अपना दर्शाता है, और वो हमें पश्चाताप करने का मौका देता है और नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो। ये उसका प्रेम है। और यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए। तो हमें क्या करना है, इस वचन को ध्यान से पढ़ते हुए इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि बाइबल जो है वो प्रेम का संदेश देती है। यही कारण है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, मसीही जो लोग हैं, वो किसी से लड़ाई नहीं करते, किसी के साथ उनका भेदभाव नहीं होता। गरीबों में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, मैं आग लगाने आया हूँ, मैं अलग कराने आया हूँ, इस बात का मतलब क्या है? तो इसको हम ज़रा अलग तरीके से देखेंगे। ये है एक कलीसिया से संदर्भ में है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलीसिया के विषय में जानेंगे, कलीसिया का अर्थ क्या है। कलीसिया जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है और इसे कहते हैं एक्लेसिया। इसका हिंदी में अर्थ है बुलाना या इकट्ठा करना, या बुलाकर अलग किए गए लोग। तो जो लोग बुला लिए जाते हैं वो उन लोगों से अलग हो जाते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, और जो लोग प्रभु को जानते हैं वो प्रभु के पास आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक परिवार में माँ, अगर यहाँ पर मैं आपको दोबारा से फिर एक बात बता देता हूँ, वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 35 पद में, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से यानी कि बेटे को उसके पिता से अलग कैसे करना है। अगर बेटा विश्वास में आ गया है और पिता विश्वास में नहीं है तो बेटा अलग हो जाएगा अपने पिता से, क्योंकि बाप को भी विश्वास में आने की ज़रूरत है ताकि वो मिलके रह सकें। और लिखा है कि बेटी को उसकी माँ से, माँ अगर विश्वास में है, बेटी विश्वास में नहीं है तो दोनों अलग हो जाएंगे। बेटी विश्वास में है, माँ विश्वास में नहीं है तो दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है। और तीसरी बात लिखी है, बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। बहू अगर विश्वास में है, सास विश्वास में नहीं है तो वो अलग हो जाएंगी। सास विश्वास में है और बहू विश्वास में नहीं है तो वो अलग हो जाएंगे। तो ये मतलब है प्रभु यीशु मसीह का कहने का, क्योंकि जो कलीसिया में जुड़ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी एक मनुष्य को लेने नहीं आ रहे, एक समुदाय को लेने नहीं आ रहे, एक कलीसिया को लेने आ रहे हैं। और ऐसी कलीसिया जो निर्दोष होगी, निष्कलंक होगी, जिसमें ना कोई झुर्री होगी ना कोई दाग होगा। उस कलीसिया के सदस्य कौन होंगे? यही लोग जो बुलाए हुए लोग हैं, जिनको कहा गया है, इकट्ठा किया गया है, जिनको बुलाकर अलग किया गया है, वो लोग। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, जो यीशु मसीह के अनुयायी हो जाते हैं, तो उनके घर के लोग ही क्या हो जाते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि 36 आयत जब हम पढ़ते हैं तो इन दोनों बातों का खुलासा हो जाता है। और भाई लोग, बहुत से लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं वो समझ नहीं पाते इस बात को। उन्हें ज़रूरी है कि 34 और 35 पर ही अटक के ना रह जाएं, बल्कि 36 पद को भी पढ़ें जो सारी बात को खोल कर कह देता है। 36 पद में क्या लिखा है ये देखेंगे। यहाँ लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। कब? जब वो प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर देंगे, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देंगे, जब वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे, तब उनके घर के लोग उनके बैरी हो जाएंगे। आप में से बहुत से लोग इस बात का अनुभव कर चुके होंगे
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को माना है, जब से यीशु मसीह के अनुयायी हो गए हैं, तो हमारे घर में हमारा विरोध शुरू हो गया है। तो इसी को कहते हैं कि बाप को बेटे से, माँ को बेटी से, सास को बहू से अलग कर देना। जब विश्वास में आ जाएंगे तभी अलग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसी संदर्भ में एक वचन हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों है 6 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। यहाँ पर संत पौलुस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। पिता अविश्वासी है, बेटा विश्वासी है, तो ये असमान जुआ हो गया। तो वहाँ पर मना लिखा है कि ऐसे के साथ न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमको बताता है कि जो यीशु मसीह के अनुयायी हो जाते हैं, सबसे पहले उनके घर के लोग उनके विरोधी होंगे। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं वहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में, मैथ्यू चैप्टर 10 में, वो कहते हैं 34 पद में, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। जब पूरा घराना प्रभु को मान लेगा, तब ये ना तो तलवार चलेगी, ना कोई अलग होगा, क्योंकि सब एक हो जाएंगे उस समय। जब एक जन परमेश्वर के पीछे चलने लगता है, जब एक जन प्रभु यीशु मसीह को मान लेता है, तो बाकी उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये प्रत्यक्ष में है। बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग जब फ़ोन करते हैं तो बताती हैं बहुत सी बहनें कि मैं अकेली विश्वास में हूँ, मेरे पति मेरे विरोध में, मेरा परिवार मेरे विरोध में है। और बहुत सारे भाई भी बताते हैं कि पास्टर जी मैं अकेला विश्वास में हूँ, मेरे घर वाले जो है वो मेरा विरोध कर रहे हैं। तो यही इस बात का अर्थ है जो यीशु मसीह ने बताई है। यीशु मसीह कहते हैं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। और 36 पद में लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। फिर उसके बाद 37 पद में देखिए क्या लिखा है, जो अपनी माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। हमें किसी को भी प्रिय नहीं जानना है प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा। जब हम यीशु मसीह के अनुयायी बन जाते हैं, तब हम अपने लोगों को भी बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर हमें एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। तो जो लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, और जो लोग नहीं आते, उनके बीच में ये कंट्रोवर्सी रहती है, ये लड़ाई झगड़े रहते हैं, मनमुटाव रहता है, तनाव रहते हैं, और एक ही घर में 2 लोग अलग अलग विचारधारा के हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ। क्यों? क्योंकि लोग एक सच्चाई को जान लेते हैं। बाइबल हमें बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। सत्य कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे, तब क्या होगा? वो हमें सारी बातों से स्वतंत्र कर देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 32 पद में ये लिखा है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 लिखा है कि और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्र होने का समय है दोस्तों। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो सवाल था भाई का, वो मैं समझता हूँ वो समझ गए होंगे, और जिनका वीडियो मुझे भेजा गया था, वो भाई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ जाएं कि प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या था, कि मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, और सास को उसकी बहू से अलग करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि जो विश्वास में आ जाएगा वो अपने आप संसार से अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं कलीसिया। ऐसे ही लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं समझता हूँ भाई, आपने जो सवाल मुझसे पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया है। अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि आपको सही जानकारी मिली है या नहीं मिली है, और इस वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अब किन पर दंड की आज्ञा नहीं है? अब किन पर दंड की आज्ञा नहीं है?
अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा दूसरे चैनल का जिसका नाम है ट्रूपर्स, उसे क्लिक कीजिए और उसी चैनल पर आप पहुँच जाएंगे। आपको मैं ही बता रहा हूँ वहाँ पर कि इस बात का अर्थ क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की कोर्स बुक्स हासिल करना, परचेज़ करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।